नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की तह तक जाने वाले हैं जहां कला, कुदरत और किसी की आस्था, ये तीनों एक साथ आकर मिलते हैं। हमारे पास क्रिएटिव स्टोन्स, हैंडक्राफ्टेड नेचुरल सैंक्चुरीज नाम के एक स्रोत से कुछ जानकारी है। राइट। और ये बहुत ही अनोखी वर्कशॉप और उसकी कला के बारे में बताती है। पहली नज़र में तो ये सिर्फ पत्थर की खूबसूरत कलाकृतियां लगती हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन स्रोत बताता है कि इसके पीछे कई परतें हैं, मनोविज्ञान से लेकर आध्यात्म तक। और यही बात इसे दिलचस्प बनाती है। मतलब ये स्रोत हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां हाथ से पहाड़, झरने और किले जैसी चीजों के मॉडल बनाए जाते हैं। और जैसा कि स्रोत इशारा करता है, ये सिर्फ ड्राइंग रूम में सजाने की चीजें नहीं हैं। इनके साथ कुछ गहरी मान्यताएं, कुछ गहरे विश्वास जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा काम इन्हीं परतों को एक एक करके हटाना है। हम ये समझेंगे कि ये वस्तुएं असल में क्या हैं, इन्हें कौन और कैसे बनाता है, और स्रोत के मुताबिक इन्हें अपने पास रखने के पीछे की सोच क्या है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस जगह और उस कलाकार से जहां ये सब कुछ होता है। स्रोत में क्रिएटिव स्टोन्स नाम की एक वर्कशॉप का जिक्र है जी। और इसके पीछे जो कलाकार हैं उनका नाम है सुनील तिवारी। यहाँ का मुख्य काम है हाथ से प्राकृतिक दिखने वाले मॉडल बनाना। यहाँ पर मुझे लगता है हाथ से बने यानी हैंडक्राफ्टेड शब्द पर रुकना बहुत जरूरी है। अच्छा। आज की दुनिया में जहाँ ज्यादातर चीजें फैक्ट्रियों में मशीनों से बनकर निकलती हैं, वहाँ हैंडक्राफ्टेड का मतलब सिर्फ बनाने का एक तरीका नहीं रह जाता। ये एक पूरी फिलॉसफी है। बिल्कुल। जब कोई चीज हाथ से बनती है तो उसमें सिर्फ मटेरियल नहीं होता, उसमें बनाने वाले की कला, उसका हुनर, उसकी कई घंटे और सबसे बढ़कर उसका एक निजी स्पर्श जुड़ा होता है। मशीन एक ही डिजाइन की 1,00,000 कॉपी बना सकती है, सब एक जैसी। सही बात है। लेकिन हाथ से बनी हर चीज में थोड़ी बहुत भिन्नता होती है और वही उसकी पहचान है, उसकी आत्मा है। सही बात है। हर पीस अपने आप में इकलौता होता है। और जो मॉडल बनाए जा रहे हैं उनका चुनाव भी बहुत सोच समझ कर किया गया लगता है। हाँ, स्रोत में साफ तौर पर 3 चीजों का जिक्र है: पहाड़, झरने और किले। अब दुनिया में तो हजारों खूबसूरत चीजें हैं, लेकिन इन्हीं तीनों को क्यों चुना गया होगा? हाँ, इन तीनों में ऐसी क्या खास बात है जो इन्हें एक साथ लाती है? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ये हमें सीधे इस कला के दिल में ले जाता है। अगर हम इन तीनों के प्रतीकात्मक अर्थ को देखें तो एक बहुत गहरा पैटर्न नजर आता है। अच्छा। ये मॉडल असल में प्रकृति और इतिहास के सबसे शक्तिशाली तत्वों को घर के अंदर लाने का एक प्रयास है। जैसे पहाड़ को ही लीजिए, दुनिया की हर संस्कृति में पहाड़ को स्थिरता, शक्ति, दृढ़ता और एक तरह के ठहराव का प्रतीक माना गया है। राइट। उसे देखकर एक सुरक्षा और स्थायित्व का एहसास होता है। अच्छा, तो पहाड़ हुआ स्थिरता, लेकिन फिर झरना क्यों? झरना तो इसका एकदम उल्टा है, गति, प्रवाह, चंचलता। एग्जैक्टली। जो कभी एक जगह नहीं रुकता। इन दोनों विपरीत ऊर्जाओं को एक साथ क्यों रखना? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? ऊपर से देखने में विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन असल में यही संतुलन है, यही बैलेंस है।